वजीर आला पंजाब बहाल, परवेज इलाही की काबीना भी बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर बलीगुर रहमान का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने असम्बली तहलील न करने पर परवेज इलाही की यकीन दहानी पर फैसला सुना दिया। परवेज इलाही के डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गवर्नर पंजाब के वकील ने इस्तदा की कि अदालत उन्हें 3 से 4 दिन में एतमाद का वोट लेने का कहे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं करते, वो चाहें तो अपने तौर पर एतमाद का वोट ले सकते हैं। हम गवर्नर को ऑर्डर मुअत्तल कर दें और आप असम्बली तोड़ दें तो नया बहरान पैदा हो जाएगा। परवेज इलाही के वकील को बयान हल्फी लाने के लिए 2 बार मोहलत दी गई। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। सेलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2)B बहाल करने की कोशिश की। पंजाब के आवाम को मुबारक, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील के इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, उसे आवाम के कटहरे में पेश करेंगे। मोनिस इलाही कहते हैं कि जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी वक्त असम्बली तोड़ देंगे। अदालत ने एतमाद के वोट का कहा है, अदालतों का एहतराम करते हैं। नून लीग और पीडीएम अपनी घबराहट में अहमकाना हरकत कर बैठी। असम्बलियां हर हाल में टूटेंगी, रोक नहीं सकते। फवाद चौधरी कहते हैं कि बयान हल्फी के हक में नहीं, टेक्निकल बुनियाद पर सिर्फ एक समाअत के लिए जमा कराया। हमाद अजहर और फारूक हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबित हो गया गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी था। चीफ सेक्रेटरी को ऑफिस में बंद करके दस्तखत कराए गए। सदर मुमलिकत स्पीकर के खत पर गवर्नर को हटाने के लिए इक़दाम उठाएं। फैसला किया है कि गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को आज पंजाब असम्बली तलब करके वजाहत तलब की जाए। लाहौर में एक नई मंडी लग चुकी है, नई बोली लग रही है, ज़मीर फरोशी की नई दावत दी जा रही है। इसलिए कि जिस दिन एतमाद के वोट की तारीख होगी, आपने इजलास से गैर हाजिर हो जाना है। मेरे ख्याल में मुशावरत के बाद 11 तारीख का फैसला किया गया। हमने एतमाद का वोट लेने या उसका सामना करने से इनकार नहीं किया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमें अपने नंबर्स पूरे दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में एक नई मंडी लग चुकी है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में मंडी लगाई। कुछ अरकान ने इमरान खान से मुलाकात के दौरान शिकायत की। अरकान को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उन्हें ऑफर भी की जा रही है। अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहे हैं। वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। 186 की काउंटिंग करा देते। पूरी कोशिश के बावजूद इस वक्त भी हाउस में 170 से ज्यादा इनके लोग मौजूद नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा। पंजाब अपना नया कायद ऐवान मुंतखब करने जा रहा है। हमजा शहबाज पंजाब के नए वजीर आला होंगे। नून लीग रहनुमा राना मशहूद का ऐलान। कहते हैं कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना ही होगा। आज इजलास में 186 अरकान साबित कर देते। इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता है। उस शख्स ने हर तरीके से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। नून लीग और इत्तेहादी मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाना चाहते हैं। आज 23 तारीख है। इमरान ने कहा था कि असम्बलियां तहलील होंगी, तोड़ो केपी असम्बली। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा। आरआई के दौरान गवर्नर पंजाब के इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद मियां असलम इकबाल ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि वफाक में बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने दस्तूर पर यलगार की। सदर मुमलिकत गवर्नर को ओहदे से फौरी हटाएं। पंजाब में अक्सरियत हुकूमत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। गवर्नर ने मुंतखब सूबाई हुकूमत के खिलाफ गैर आइनी इक़दाम किए। ऐवान में शदीद हंगामा आराई हुई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन के चंद अरकान स्पीकर के चेंबर के सामने खड़े हो गए। हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान में गवर्नर पर तनकीद। अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गए।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर को हटाने के लिए सदर मुमलिकत को मुरासला भेज दिया। सप्तान खान ये कहते हैं कि गवर्नर इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। 3 दिन से जो कह रहा था वो सच साबित हो गया। झगड़ा गवर्नर और मेरा था, नज़ला परवेज इलाही पर नहीं गिरना चाहिए था। जब मेरा और गवर्नर का मसला खत्म होगा तो असम्बली इजलास बुला लेंगे। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। लीग रहनुमा खलील ताहिर सिंधु कहते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बरकरार है। अदालत उज़्मा जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त इजलास बुला सकता है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला और हुलिये से अफगान बाशिंदा लगता था। दहशतगर्द हमले का मुकदमा दर्ज। CTD थाने में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR में लिखा गया है कि गाड़ी में सवार मशकूक शख्स पिछली सीट पर सवार था। लंबे बालों वाले मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ाया। कैपिटल पुलिस ने इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस एहलकार अदील हुसैन शहीद, 5 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला का शहीद एहलकार अदील हुसैन को तमगा शुजात देने का ऐलान। कहते हैं कि दहशतगर्द इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहते थे। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान पर पेशावर में फायरिंग। महमूद जान महफूज रहे। कहते हैं कि मैं लाइव स्टॉक की तकरीब में शरीक था। मुसल्लह अफराद हुजरे में आए और फायरिंग की। मफरूर मुल्ज़मान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। पाक फौज की तवज्जो बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर मरकूज है। दहशतगर्दों सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुराज़म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शिमाली वजीरिस्तान और तरबेला के दौरे में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए देर पा अमन यकीनी बना रहे हैं। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन रायगा जाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ के SSG अफसरान और जवानों बशमूल अल-ज़र्रार कंपनी से मुलाकात। अल-ज़र्रार कंपनी के अफसरान जवानों ने बन्नू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। आर्मी चीफ ने कहा कि SSG कौम का फ़ख्र है। SSG ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने बन्नू ऑपरेशन के जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। सदर मुमलिकत ने जवानों की बहादुरी, जुर्रत और अज़्म को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। UCs बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। फरीक़ैन को दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को कराने का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। सेनेट में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर। ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई। अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव। अपोजिशन के इजलास बिलडोज करना बंद करो के नारे। ऐवान बाला में हंगामा आराई के दौरान लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल शिकवार मंजूर कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के नाअहली से मुतालिक 2 दरखास्तों पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस साजिद सेठी ने 2 मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच की सिफारिश की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का मुकदमात कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। सिंध में दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने की सजा। अदालत ने महकमे दाखिला और IG समेत पुलिस अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। मुकदमात की तफसीलात 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति का फार्म हाउस सील करने का CDA का नोटिस मुअत्तल कर दिया। आजम स्वाति की अहलिया की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। मजीद किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया।
منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی 4 جنوری تک عبوری ضمانت منظور۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سلیمان شہباز کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ شناختی کارڈ ساتھ نہ لانے پر کہا یہ تو ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اہم کردار پر نواز اشاد۔ سیکرٹری توقیر شاہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ پرنسپل سیکرٹری تعینات کر دیا۔ توقیر شاہ کو کانٹریکٹ پر 1 سال کے لیے تعینات کیا گیا۔ وزیر اعظم نے توقیر شاہ کی تعیناتی کے لیے پرنسپل سیکرٹری کی نئی اسامی تخلیق کی۔ فیصل آباد کی فیکٹری میں 2 کمسن بہنوں سے ٹھیکیدار کی زیادتی۔ پولیس نے 12 اور 13 سال کی لڑکیوں سے زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ میڈیکل رپورٹ میں ایک لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ بچی شائستہ کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار شہباز نے باندھ کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مل مالک اغوا کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شہباز فرار ہو گیا، تلاش جاری ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹک ٹاک پر انٹری۔ بلاول کے ٹویٹر پر اعلان کے بعد کچھ ہی دیر میں ہزاروں لوگ فالوورز بن گئے۔ بلاول بھٹو نے ٹک ٹاک پر بختیار بھٹو اور پیپلز پارٹی کا اکاؤنٹ فالو کیا۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے تیسری شادی کر لی۔ سوشل میڈیا پر اعلان ریحام نے ایک تصویر شیئر کی جس پر لکھا کہ جسٹ میرڈ۔ ریحام خان نے مرزا بلال بیگ کے ساتھ نکاح کی تصویر شیئر کی۔ ریحام خان کا بیٹا شادی میں والدہ کا وکیل بنا۔ نکاح میں مرزا بلال بیگ کے والدین بھی شریک ہوئے۔ ریحام خان کے تیسرے شوہر مرزا بلال بیگ کا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے۔ وہ ٹک ٹاکر بھی ہیں۔ 36 سالہ مرزا بلال بیگ امریکی شہر سیاٹل کے رہائشی ہیں۔ ریحام نے پہلی شادی 1990 میں کی تھی۔ گورنر ہاؤس کا جو گیٹ نمبر 4 ہے یہ بڑا فعال رہے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اسٹریٹ کرائم پر جو نوٹس لیا تھا، ابھی تو میں صرف تھانوں میں گیا ہوں، کھلی کچہریوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ذمہ دار کون ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانا ہوگا۔ گورنر سندھ کا پولیس کو وارننگ، کہا گورنر ہاؤس کے گیٹ نمبر 4 سے مسائل حل ہوں گے۔ ایس پیز اور ڈی آئی جی سے بھی ملوں گا۔ جرائم پر قابو نہ پایا تو ذمہ داروں کا تعین کھلی کچہری میں ہوگا۔ کامران ٹیسوری کا جیل چورنگی کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہاں ٹنوں کچرا ہٹوا دیا، غیر قانونی ہائیڈرنٹ ختم کرا دیے۔ کراچی میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کے 34ویں کانوکیشن کا انعقاد۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف نے ڈگری مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ ملک بھر میں شدید سردی میں گیس کا بحران، گھریلو صارفین پریشان۔ گیس کے 27 شہری برس پڑے، کہتے ہیں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ہوٹل سے مہنگے کھانے خریدتے ہیں اور حکمرانوں کو اپنی پڑی ہے۔ عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہمارے لیے کچھ کرے ورنہ ووٹ لینے کس منہ سے آئیں گے۔ عمرہ زائرین نے بارش کے دوران بھی طواف جاری رکھا۔ مدینہ منورہ میں بھی باران رحمت برستی رہی۔ جدہ میں گزشتہ شام سے ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم عہدے سے فارغ۔ پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ثقلین مشتاق اور محمد یوسف کے مستقبل پر سوالیہ نشان۔ کوچنگ سٹاف برقرار رہے گا یا نہیں، فیصلہ آج اجلاس میں ہوگا۔ مینجمنٹ کمیٹی کا غیر ملکی کوچ کی تعیناتی پر زور۔ 2019 کے آئین کے تحت بننے والی تمام کمیٹیاں ختم۔ ریجنز کے تمام کوچز کی بھی چھٹی۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ نئی سلیکشن کمیٹی آج بنائی جائے گی۔ پی ایس ایل 8 کے میچز کوئٹہ بگٹی اسٹیڈیم میں کرائیں گے۔ پاک نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں۔ مہمان ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس۔ کوچ اور ٹیم مینجمنٹ نے پچ کا جائزہ لیا۔ ہیڈ کوچ گیری اسٹیڈ کی میزبانی کی تعریف، بولے کہ یہاں آ کر کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں۔
پاکستان تگڑا حریف ہے، نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں انگلینڈ اور ہمارے کھیلنے کا انداز مختلف ہے، دھند کا مسئلہ، ملتان ٹیسٹ بھی کراچی منتقل کرنے پر غور، فیصلہ پیر کو ہوگا۔